राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गाइए। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला।
भज मुरली मनोहर नंदलाला भज नंदला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गाइए भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा गिरिवरधार गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद गाइए गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद दुलार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा भाव से हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद 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 शिल प्रभु जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। नमस्ते तुहल ग्राम, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते भक्तवत्सल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव से प्रेम से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका, साउथ कैरोलिना, ऑरेंजबर्ग निवासी हमारे मित्र बलदेव भाई, उनकी धर्मपत्नी भगवती माताजी, उनके सुपुत्र अंकित, हिरल, सत्यम, धरती और सुपुत्री काश्मीरा, केतन कुमार और सभी बाल गोपाल, अर्णव, अन्वी, सजनी, सहज, तो ये पूरे परिवार का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य कि भगवत कथा का श्रवण करने का यह सुंदर अवसर मिला है। कथा का प्रारंभ भजन की एक छोटे से पद से हम करेंगे। जूनागढ़ ने बहुत सुंदर एक भजन गाया, नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर एक भजन कहा। उस भजन की एक पंक्ति है,
जरा गौर फरमाइएगा। हरि नाम भक्तो मारे सगाने संबंधी, हरि नाम भक्तो मारे सगाने संबंधी, छूटी ग्रंथि टूटी मारी मायानी बंदी, है छूटी ग्रंथि टूटी मारी मायानी ग्रंथि, कारण आँख मारी उघड़े त्या सीताराम देखूं, अन धन्य मारूं जीवन कृपाए विलेखूं, धन्य मारूं जीवन कृपाए विलेखूं। तो हरि ना भक्तो मारे सगा ने संबंधी है। भक्त सम्राट श्री नरसिंह मेहता ने कहा कि मेरे वास्तविक रिलेटिव, मेरे सच्चे सगे और संबंधी कौन है? तो कहते हैं हरि ना भक्तो, भगवान के जो भक्त हैं वही मेरे सच्चे सगे और संबंधी हैं। और बिल्कुल 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 सुंदर बात बताए, इस दुनिया में वास्तविक हमारा हित करने वाले यदि कोई है तो वे भगवान के भक्त हैं। और सुख दुख में और विशेष करके दुख में हमारा साथ देने वाले हरि के भक्त, क्योंकि हरि के भक्त के जीवन में कभी कोई स्वार्थ नहीं होता है। रामायण में लिखा है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ रहित, हेतु रहित सेवा करने वाले, कर्म करने वाले केवल दो लोग हैं, मात्र दो लोग हैं, एक हैं भगवान और एक हैं भगवान के शुद्ध भक्त। सो ऐसे भगवान के भक्त हमारे सच्चे रिलेटिव, वास्तविक सगे संबंधी हैं। ऐसा संबंध हम लोगों के बीच में प्रगाढ़ हो चुका है, कारण कृष्ण के लिए, कृष्ण सेंटर में है, राम सेंटर में है, भक्ति सेंटर में है। और इस भक्ति के कारण हमारे सच्चे सगे संबंधी हरि के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। और भक्तों, ऐसे भक्त, ऐसे साधु की संगति ही हमारे जीवन में प्रोग्रेस कराती है, प्रगति कराती हैं। वृंदावन के कोने से एक आवाज निकली, आप कहो तो दिखाऊं, सुनाऊं। गुरुदेव ने, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने बहुत सुंदर एक संस्कृत के श्लोक का, नीति का एक श्लोक उन्होंने हम सब के बीच में सरल भाषा में समझाया। आज के दिन गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने कहा कि एक संस्कृत श्लोक में कहा गया है कि अनजाने में भी महान लोगों का आश्रय लेने से बहुत लाभ होता है। अनजाने में भी यदि महान लोगों का आश्रय लेने से ले लिया गया तो बहुत लाभ होता है। वे दृष्टांत देते हैं, जैसे यदि कोई चींटी है, यदि कोई छोटी सी चींटी जिसको कोई पूछता नहीं है, चींटी की क्या वैल्यू है? चींटी એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કીડી કહેવાય। કીડી આપણે ત્યાં તો કીડીબાઈની જાન ही निकले છે। तो चींटी कहते हैं, यदि कोई चींटी किसी पुष्प का आश्रय ले ले और वह पुष्प भगवान शिव के मस्तक पर चढ़ाया जाए तो वह चींटी, छोटी सी चींटी, साक्षात चंद्रमा को भी स्पर्श कर लेती है। उसी तरह साधु महात्माओं का संग कोई व्यक्ति अनजाने में भी करता है तो वह व्यक्ति
भगवान के परम पद को और उनके प्रेम को अवश्य प्राप्त कर लेता है। सो भक्तों, एक छोटी सी चींटी है, किसी गुलाब या किसी फूल का संग कर ले और वह फूल श्रावण महीना चल रहा है? कर्पूर गौरम ने करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव जी की विशेष पूजा इस महीने में होती है। कोई चींटी फूल के ऊपर फूल का आश्रय ले ले और वह फूल शिव जी के मस्तक पर चढ़ाया जाए तो वह चींटी शिव जी के मस्तक पर रहे चंद्रमा को स्पर्श कर लेती है। आज का मनुष्य चंद्रमा को स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन एक चींटी चंद्रमा पर जा सकती है यदि कोई महान का आश्रय ग्रहण कर ले। वैसे हम और आप जीवन में किसी साधु संत का आश्रय ले लेते हैं तो महत्ता को, महान पद को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए भक्तों, हरिना भक्तो मारा सगा ने संबंधी हैं। संसार के जो संबंधी हैं वो तो है, ड्रामा में जैसे रोल करते हैं वैसे रोल तो करना है, लेकिन सच्चे सगे संबंधी यदि कोई है तो वो है भगवान के शुद्ध भक्त। क्योंकि संसार के जो सगे संबंधी है ना, हमारे संसार के सगे संबंधी, हम 1000 अच्छे कार्य करें लेकिन एक बुरा कार्य हो गया तो 1000 अच्छे कार्य किए हैं वह नहीं देखेंगे, उस एक बुरे कार्य को पकड़ कर बैठ जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक राजा था और राजा के वहाँ एक मंत्री, और मंत्री बड़ी ईमानदारी से राजा की सेवा करता था, राजा को मंत्रणा देता था, राजा को सजेशन देता था और बहुत अच्छी तरीके से वे मंत्री अपनी जॉब, अपना कार्य निभा रहा था। एक बार क्या हुआ, लगभग ये कार्य करते करते, राजा की सेवा करते 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 10 वर्ष बीत गए और रोज अच्छे अच्छे कार्य, अच्छी अच्छी बातें, राजा को बहुत प्रोग्रेस करा दिया उस मंत्री ने। एक दिन उस मंत्री से कोई गलती हो गई और उस एक गलती के चलते राजा का दिमाग आउट हुआ, राजा को क्रोध आया और उस मंत्री को मृत्यु दंड दे दिया। और राजा ने कैसा मृत्यु दंड दिया? राजा ने अपने राज्य में 10 कुत्ते पाल रखे थे। अब ये 10 कुत्ते आपके अमेरिका जैसे कुत्ते नहीं थे, समझ में नहीं आता कुत्ता है कि बिल्ली है। कुत्ते माने जंगली कुत्ते थे, सिंह की तरह, शेर की तरह खूंखार 10-10 कुत्तों को उस राजा ने पाल रखा था और उस कुत्ते को पिंजरे में बंद किया था। और इस मंत्री की एक गलती के कारण मृत्यु दंड दिया। कहा कि इस 10 कुत्ते के पिंजरे में इसे डाल दो, उस कमरे में इसे डाल दो ताकि ये 10 कुत्ते उसे नोच कर उसे खा जाए। तो मंत्री ने कहा, महाराज शिरोधार्य, आपका दंड शिरोधार्य है। राजा ने कहा, कोई अंतिम इच्छा? मंत्री ने कहा कि अब आपने मृत्यु दंड दे दिया है, अब अंतिम इच्छा क्या? एक अंतिम इच्छा है कि 10 दिन के बाद मृत्यु दंड दोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। बोले ठीक है, आज मृत्यु दंड नहीं, तुम्हें 10 दिन के बाद मृत्यु दंड दूंगा। तो बोले लेकिन 10 दिन आप घर नहीं जा सकते, आपको यहीं पर रहना होगा। बोले कोई बात नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा, लेकिन 10 दिन मुझे चाहिए। अब 10 दिन उस मंत्री ने क्या किया, जहां वे कुत्ते रहते थे उस कुत्ते की रखवाली के पास गया और कहा कि मुझे इन 10 कुत्ते की सेवा करनी है। इस 10 कुत्ते को ब्रेड खिलानी है, रोटी खिलानी है, पानी पिलाना है, उसे नहलाना है। तो कुत्ते की रखवाली वाले ने सोचा कि मुफ्त में सेवा हो रही है, कम से कम 10 दिन तो मुझे रेस्ट मिलेगा और मेरे बदले ये सेवा कर लेगा। तो उस मंत्री ने, वो कुत्ते की रखवाली वाला तो सो गया और वो मंत्री 10 दिन तक उस कुत्ते की सेवा किया। कुत्तों को बहुत खिलाया पिलाया, उसको स्नान कराया, पानी पिलाया और बड़ा प्रेम किया। और 10 दिन के बाद सभा लगी और राजा ने कहा कि इस मंत्री को मृत्यु दंड दिया जाए और उस 10 कुत्ते से बने हुए कमरे में इसे बंद कर दिया जाए। अब आज तक ये कुत्ते जिस पुरुष को उस कमरे में डालते हैं 2-5 मिनट में कुत्ते उसे नोच कर मार कर खा जाते,
लेकिन जब इस मंत्री को कुत्ते की उस काल कोठड़ी में डाला गया, कुत्ते के उस कमरे में डाला गया, कुत्ते इस मंत्री को खाने के बजाय इस मंत्री से प्रेम करने लगे, इस मंत्री को चाटने लगे। राजा भी आश्चर्य में पड़ गया कि मैं तो मृत्यु दंड देने के लिए कुत्ते के उसमें डाला और ये कुत्ते इसको मारने के बदले इसको प्रेम कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? मंत्री तो मंत्री थे, कोई इसका जवाब नहीं दे पाया। तो राजा ने उस मंत्री को बुलाया और कहा कि ये 10 कुत्ते आदमी को देखकर ही खा जाते हैं, तुझे मृत्यु दंड के लिए कुत्ते के पास डाला गया और तुझे खाने के बदले तुझे प्रेम कर रहे हैं। तब उस समय उस मंत्री ने इतना ही कहा कि राजन, मैंने आपकी 10 साल तक सेवा की और उस 10 साल की सेवा में मैंने हजारों अच्छे कार्य किए, लेकिन एक बुरा कार्य किया और आप मुझे समझ नहीं पाए और मृत्यु दंड दे दिया। 10 साल आपकी सेवा की और आपने मुझे मृत्यु दंड दिया, लेकिन मैंने इस कुत्तों की केवल 10 दिन सेवा की और केवल 10 दिन की सेवा से ये कुत्ते मुझे प्रेम करने लगे। अब मुझे समझ में नहीं आता, आप महान हो कि ये कुत्ते महान है। आपको भी अभी समझ में नहीं आएगा, सुबह सुबह तक आपको समझ में आ जाएगा ये बात। कहने का अर्थ ये है भक्तों, समाज कैसा है कि अनेकों वर्ष समाज की सेवा करो, हजारों अच्छे कार्य करो, लेकिन एक बुरा कार्य हो गया तो उसी को पकड़कर दंड देने तक तैयार हो जाएंगे। लेकिन धन्य है साधु संत महात्मा। भक्तों एक बात याद रखिएगा, जिसका कोई नहीं होता है उसका संत होता है, उसका साधु होता है। इतिहास खोलने की छूट है, चाहे भागवत खोलो या रामायण खोलो। रामायण में ऐसी कथा आती है कि इंद्र के पुत्र जयंत से, इंद्र का एक पुत्र था जयंत, और इंद्र पुत्र जयंत से एक मिस्टेक हो गई, एक गलती हो गई। गलती किससे नहीं होती, और एक गलती हो गई और उस गलती के कारण जयंत बेचारा परेशान हुआ और परेशान होकर अपने बाप इंद्र के पास गया। इंद्र ने कहा तू मेरे साथ रहेगा, मेरा नाम बिगड़ेगा, मुझे छोड़कर चला जा। अपनी माँ के पास गया, अपने पूरे समाज के पास गया, लेकिन किसी ने इंद्र पुत्र जयंत की रक्षा नहीं की। लोकांतर में वह जयंत घूमा। गलती हो गई थी, गलती किससे नहीं होती, हम आप क्या गलती नहीं करते? लेकिन एक गलती होने पर समाज ने त्याग दिया, माँ ने, बाप ने, सब ने त्याग दिया। लेकिन उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ऐलान करते हैं, नारद देखा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। जब जयंत की रक्षा किसी ने नहीं की, तब नारद जी ने देखा, और संत तो पर दुखे दुखी होते हैं, जयंत के दुख को देखकर नारद जी का हृदय गदगद हो गया। और नारद जी ने जयंत को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। कुल मिलाकर नरसिंह मेहता की ये पंक्ति है कि हरि ना भक्तो मारा सगा ने संबंधी। हमारे वास्तविक सगे और संबंधी हरि के भक्त हैं। फिर वे हरि के भक्त हमारे वास्तविक सगे संबंधी हो तब भी वो हमारे सगे संबंधी, लेकिन हरि के भजन करने वाले। और इससे विपरीत भी समझ लेना चाहिए, हमारे सच्चे सगे संबंधी भगवान के भक्त हैं और हमारे शत्रु कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही। जो राम और वैदेही सीता से प्रेम नहीं करते, जो राम और सीता की भक्ति नहीं करते, जाके प्रिय राम वैदेही तजिए तासु कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। इस दुनिया में हमारे शत्रु वो है
जो राम और कृष्ण की भक्ति में बाधा बनते हैं। तो भगवत भजन में बाधा वो हमारे दुर्जन, वो शत्रु के समान, और भगवत भजन में जो हमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, वही हमारे सच्चे सगे और संबंधी हैं। और फिर भगवत भजन में हमें मदद हमारी माँ भी कर सकती है, पत्नी भी करती है, पति भी करता है, पिता भी करता है, भाई भी करता है। लेकिन भगवत भक्ति के मार्ग में जो हमें मदद करे वो सच्चे सगे संबंधी हैं। दुनिया में तो क्या चलता है, दो मित्र आपस में मिलते हैं तो जाम से जाम टकरा कर पीते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने ये शब्द सुना कि एक आदमी ने कहा कि पी लो, तो कहते हैं हम नहीं पिएंगे, हम तो जाम से जाम टकरा कर पीते हैं, मतलब चेस करके पीते हैं। तो दुनिया के सगे संबंधी कैसे हैं, हमारे घर पर आए हो तो थोड़ी शराब पी कर जाओ, हमारे घर पर आए हो तो थोड़ी चाय पी कर जाओ। अब ये सगे संबंधी जो शराब पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं और नरक में भेजते हैं, तो ये हमारे सगे संबंधी हैं कि शत्रु है? जो हमें नरक में भेजता है वो हमारा स्वजन है या शत्रु है? ये हमें सोचना होगा, है? तो नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर कहा, हरि ना भक्तो, भगवान के जो भक्त है हमारे वास्तविक सगे संबंधी हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है भक्तों कि वैसे तो हमारे घर परिवार में ही ईश्वर की कृपा से हमारा जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ है कि हरि के भक्त, पत्नी हो, बच्चे हो, बहू हो, तो भगवान की विशेष कृपा है। और विशेष कृपा से प्रभुपाद जैसे शुद्ध संतों का आश्रय हमें मिला है, जिनके आश्रय में रहकर हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, भगवान की शुद्ध कथा आदि का श्रवण कर सकते हैं। आइए बलराम पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत हम बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, बलराम गुरु तत्व हैं। बलराम के विषय में बहुत सारी बातें हैं, आज हम उन बातों पर चर्चा करेंगे, कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले कल हमने बलराम जी के जन्म की कथा सुनी। तो बलराम जी के जन्म की कथा में कुछ शिक्षाएं हमें ले लेनी चाहिए। भक्तों, वैसे भगवान की जो कथा होती है अपने आप में पूर्ण होती हैं, पवित्र होती हैं, लेकिन कथा के साथ साथ यदि शिक्षा, कुछ उपदेश, कुछ सिद्धांत, कुछ फिलोसॉफी को भी समझा जाए तो ये सोने में सुगंध मिलने के बराबर है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, कथा के साथ कोई शिक्षा को हम ग्रहण करें। यद्यपि कथा जीव को पवित्र कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ यदि हम शिक्षा ग्रहण करें तो इमीडिएट हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है, हमारा जीवन पवित्र हो सकता है। तो कल हमने बलदेव जी के जन्म की कथा सुनी, प्योर बलराम जी के जन्म की कथा सुनी। बलराम जी के जन्म की कथा से कुछ शिक्षाएं यदि हम लेना चाहें तो बहुत सुंदर शिक्षा बलराम जी के जन्म से हम प्राप्त कर सकते हैं, हम ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले कल हमने सुना जन्म के विषय में, हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना। मैं आपको ज़्यादा संस्कृत में उलझाना नहीं चाहता हूं, केवल शब्द को पकड़िए। यहां पर हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना, तो सबसे पहले दूसरी लाइन को पकड़ लीजिए, देवक्या उग्रसेनिना। बस इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि देवकी जो थी उग्रसेनी अर्थात उग्रसेन के पुत्र कंस से भयभीत थी। कल की कथा में हमने ये सुना, इससे हमें क्या शिक्षा लेनी है। वन बाय वन बहुत सारी शिक्षाएं बलराम जी के जन्म की कथा से हमें प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले देवक्या उग्रसेनिना, माता देवकी उग्रसेन के पुत्र कंस से भयभीत रहती थी। तो माता देवकी से हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए
कि हमें भी कंस जैसी प्रवृत्ति वाले लोगों से भयभीत रहना और भयभीत रहकर उनसे दूर रहना चाहिए। ये पहली बात। अब आगे चलकर माता देवकी को स्वयं भगवान कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाए, कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए, स्वयं भगवान कृष्ण हमारे घर में खेले, यदि हम चाहते हैं कि कृष्ण की प्राप्ति हो जैसे माता देवकी को कृष्ण की प्राप्ति हुई, तो माता देवकी ने जो किया हमें भी वह करना चाहिए। सो सबसे पहले माता देवकी ने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्या किया? सबसे पहले देवक्या उग्रसेनिना, देवकी जो थी उग्रसेन के पुत्र कंस से भयभीत रहती थी। सो हम सबको दुनिया में और किसी का भय नहीं रखना चाहिए। एक भक्तों को तो मृत्यु का भी भय नहीं होता है, लेकिन याद रहे जो व्यक्ति गलत आचरण करता है, बुरी संगति से हमें सदैव डरना चाहिए। भक्तों, इस दुनिया में डरने लायक कोई वस्तु है तो केवल एक, और वह है बुरी संगति। भक्त तो मौत से भी नहीं डरता, लेकिन हाँ, बुरी संगति से हमें अवश्य डरना चाहिए, क्योंकि एक पल, एक घड़ी भी यदि बुरी संगति हो गई तो जीवन बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। कि आप स्कूल में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, लेकिन एक बात याद रहे, कभी भी जीवन में बुरी संगति में ना फंसे। भक्तों, मैं अक्सर कहता हूं कथाओं में कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार या तो संस्कार होता है या संगति होता है। दैट्स ऑल। किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार संस्कार है या उनकी संगति, एसोसिएशन। अब ये दो चीज आ गई ना, तो जब दो चीज होती है तो झगड़ा तो होता ही है। मतलब प्रश्न होता है कि ये दो में भी उत्तम क्या है। तो तारतम्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार संस्कार से भी अधिक संगति के ऊपर निर्भर करता है। आप विचार करो, कौन माँ बाप अपने बच्चों को बुरा संस्कार देता है? जिनका भारत में जन्म हुआ है, जो भारतीय है, वे तो कभी भी अपने बच्चों को बुरा संस्कार नहीं देते। माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार ही देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्यों? संस्कार अच्छे हैं लेकिन संगति बिगड़ गई, एसोसिएशन उनका गलत हो गया। सो भक्तों, जीवन का आधार संगति है। शास्त्र में, नीति में ऐसा कहा गया है, किसी व्यक्ति का परिचय चाहिए ना तो ज़्यादा खोज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना देख लो वो किसके साथ उठता बैठता है, उसका एसोसिएशन, उसकी संगति किसके साथ है। क्योंकि जैसी संगति होगी वैसा ही उस व्यक्ति का चरित्र होगा। सो भक्तों, जीवन में संगति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए कभी भी छोटे हो या बड़े हो, बुरे लोगों की संगति ना करें। आज ही हमने सुना ना कि चींटी यदि गुलाब का संग करें हैं तो शिव जी के मस्तक पर जाकर बैठ सकती है, और चींटी यदि किसी बुरी वस्तु का संग करे तो सीधे डस्टबिन में भी जा सकती है। तो ये संगति के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसकी संगति में हैं। शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा गया, ये नीति का श्लोक है। इस श्लोक में कहते हैं, कृष्णम कमलपत्राक्षम नार्चयिष्यन्ति ये नरा जीवन मृतास्तु ते ज्ञेया न संभाव्या कदाचन। बहुत सुंदर समझने जैसी बात है भक्तों। यहां पर कहते हैं कृष्णम, कृष्ण कैसे हैं? तो कहते हैं कमल पत्राक्षम। कमल, कमल माने लोटस, कमल तो आप जानते ही हैं। कमल पत्र, कमल के पत्र, कमल के पंखड़ी जैसी अक्षम, जिनकी आंख है। तो कमल के पत्र जैसी सुंदर आंख वाले भगवान कृष्ण। केवल आंख ही नहीं, इस आंख के से उपलक्षण से कृष्ण के सारे अंग कोमल है, सुंदर हैं और सुगंधित हैं।
तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को न अर्चयंती ये नरा, ये माने जो, नरा माने मनुष्य, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को न अर्चयिष्यन्ति, अर्थात जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की अर्चना नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, पूजा नहीं करता है या कृष्ण को प्रणाम नहीं करता है, तो जीवन मृतास्तु ते गेया, सबसे पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके, कृष्ण का अर्थ राम, कृष्ण, विष्णु, आपकी जिस किसी में भी आस्था हो, श्रद्धा हो, तो उसमें यदि कोई उनकी पूजा नहीं करता, सेवा नहीं करता, तो तीसरी लाइन में कहते हैं जीवन, उसका जीवन कैसा है, मृतास्तु, उसका जीवन मरा हुआ है। ते गेया, ऐसा ही समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो राम, कृष्ण, विष्णु की भक्ति भजन नहीं करता, वो जीवन, वो जीते जी मृतास्तु, मरा हुआ है। और फिर लास्ट लाइन में हम सब के लिए बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण की अर्चना, सेवा, पूजा, भक्ति, भजन नहीं करता, तो लास्ट में कहते हैं न संभाव्या, न संभाव्या, संभाव्या माने संगति, ऐसे व्यक्ति की संगति कभी भी ना करे। कदाचन, कदाचन माने कभी भी ना करे, एक सेकंड के लिए भी ना करे। संभाव्या, संभाव्या माने संभाषण, संभाव्या माने बातचीत, कन्वर्सेशन। सो जो कृष्ण का भजन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी कन्वर्सेशन न करे, कभी भी संगति न करे, कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत ना करें। सो इस प्रकार से कहा गया है। तो माता देवकी कंस के भय से भयभीत थी और कंस से दूर रहने का प्रयास करती थी। हमें भी देवकी की तरह भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कंस जैसी प्रवृत्ति, आसुरी वृत्ति या गलत संगति वाले लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। भगवान ऋषभदेव ने कहा महत सेवा द्वार आहु विमुक्ते, साधुओं की संगति तो मुक्ति के द्वार तक पहुंचा देती है, लेकिन याद रहे तमो द्वारम योषिता संगी संगम, लेकिन यदि कोई बुरी संगति करोगे तो वो सीधे नरक के द्वार तक पहुंचा देगी। कई बार कुछ लोग बड़े कॉन्फिडेंस में होते हैं, नहीं हम तो बहुत पक्के हैं, हमें किसी की संगति का असर नहीं होगा। ये यहाँ पर આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને કોઈનું ડાપણ ન ચાલે। कितने भी ज्ञानी हो, विवेकी हो, बुद्धिमान हो, गलत संगति में फंसा तो आज नहीं तो कल वो उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए गलत संगति से बचने का प्रयास करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना कि असत्य संग त्यागा यही वैष्णव आचार। जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो अच्छे घराने के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, असत्य संग त्यागा, बुरी संगति को वो त्यागते हैं, बुरे लोगों से वे दूर रहते हैं। तो सबसे पहली शिक्षा हमें लेनी है माता देवकी से कि कंस से वे भयभीत रहती थी, हमें भी दुनिया में किसी से नहीं डरना चाहिए, लेकिन हाँ बुरी संगति से हमें डरना चाहिए और डरकर उनसे दूर रहना चाहिए। सो बुरी संगति से हमें दूर, ये प्रथम शिक्षा है। दूसरी शिक्षा क्या है, इसे श्लोक में हम देख सकते हैं। दूसरी शिक्षा, हतेषु सट्षु बालेषु। दूसरी शिक्षा है हतेषु षट्षु बालेषु। ये पहली लाइन को याद रखिएगा। बलराम जी के जन्म से दूसरी शिक्षा ये है कि बलराम और कृष्ण का जन्म तब तक नहीं हुआ जब तक हतेषु, हतेषु माने हत माने हनन करना, षट माने 6, बालेषु माने बालक, जब तक माता देवकी के 6 बालक का हनन नहीं हुआ, 6 बालक का वध नहीं हुआ, तब तक न बलराम की प्राप्ति हुई न कृष्ण की प्राप्ति हुई। थोड़ा सा पुराणों की बात सुन लीजिए कि माता देवकी के गर्भ से ये जो 6 पुत्र का जन्म हुआ, ये 6 पुत्र देवकी के नहीं थे, ये 6 पुत्र कंस के ही थे। पूर्व में सतयुग में ऐसी कथा है कि कालनेमी नाम का असुर था और उस कालनेमी नाम के असुर को श्राप मिला था
कि आने वाले युग में, द्वापर युग में, वर्तमान में ये जो तुम्हारे 6 पुत्र हैं, आने वाले द्वापर युग में हे कालनेमी तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारे ये 6 पुत्र मारे जाएंगे। सो भक्तों, सतयुग का कालनेमी द्वापर युग में कंस बना, और सतयुग में कालनेमी के जो 6 पुत्र थे, वे 6 पुत्र माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। तो तत्व की बात यह है कि कंस ने माता देवकी के 6 पुत्रों को नहीं मारा, कंस ने अपने ही 6 पुत्रों को मारा। तो हमें तो खुश होने की, बेचारी देवकी को ये पता नहीं था, ये बाद में पता चला। माँ देवकी को यदि पता होता तो उस समय चिंता नहीं होती, लेकिन हमारे भगवान जो है ना, बड़ा रुलाते हैं, दुख देते हैं, टेंशन देते हैं, और फिर सीक्रेट खोलते हैं। हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चल रहा होगा। सो खैर, देवकी के जो 6 पुत्र थे, वो देवकी के नहीं, पूर्व जन्म में वो कंस के ही 6 पुत्र थे, और कंस ने अपने हाथों से ही 6 पुत्रों को मारा। अब आप समझ सकते हैं कि ये 6 पुत्र कंस के थे, तो कंस टाइप के ही होंगे। कंस क्रूर था, पापी था, निर्दयी था, तो कंस टाइप के ही होंगे। तो हमारे आचार्यों ने इससे एक बहुत सुंदर शिक्षा दी कि ये 6 पुत्र कंस के थे, ये 6 पुत्र हम सबके 6 शत्रु है, षड रिपु है, जिसमें कंस का गुण है। और ये षड रिपु 6 शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माश्चर्य। सो देवकी के गर्भ से ये जो 6 पुत्र प्रकट हुए, ये कालनेमी कंस के ही 6 पुत्र, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य। सो कहने का अर्थ, शिक्षा यह है कि माँ देवकी के घर पर बलराम और कृष्ण पुत्र रूप में तब तक नहीं आए जब तक ये 6 पुत्रों को मारा नहीं गया। तो हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हमारे जीवन में पहली शिक्षा कि गलत संगति से दूर रहना है, दूसरी शिक्षा कि हमें ये 6 शत्रुओं को मारना है, अर्थात काम को मारना है, क्रोध को मारना है। भक्तों, जीवन में अभ्यास करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब अपने आप चले जाएंगे, अपने आप कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है, अभ्यास करना होता है। और भक्तों, प्रैक्टिस, अभ्यास से एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। अर्जुन का क्या अभ्यास था? अर्जुन आंखों में पट्टी बांधकर, ऊपर मत्स्य चल रही हैं, और आंखों में पट्टी बांधकर या पानी में मत्स्य की आंखों को देखकर वो बाण मारता और सीधा उनकी आंखों में जाता। अभ्यास, अभ्यास से सब पॉसिबल है। तो जीवन में ऐसा अभ्यास करे जिससे काम से मुक्त हो जाए, क्रोध से मुक्त हो जाए। भक्तों, काम से मुक्त होने के लिए क्या अभ्यास करना है? अब काम ऐसा 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 निकाल कर फेंक तो नहीं सकते हैं ना, लेकिन कामना को डाइवर्ट कर सकते हैं। हमारी जो कामनाएं हैं ना, हमारे जीवन में जो कामना है, जो इच्छाएं हैं, उसे डाइवर्ट करे, उसे डाइवर्ट करे माता पिता की सेवा करने में, गुरुजनों की सेवा करने में, भगवान की सेवा करने में हमारी इच्छाओं को डाइवर्ट करें। ये हुआ काम। क्रोध, क्रोध को यदि हमें मारना है तो क्रोध हमें डाइवर्ट करना चाहिए। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं, सो काम, क्रोध, लोभ, इस प्रकार से ये सारे शत्रुओं को मारने का प्रयास करना चाहिए। जब तक ये 6 मरेंगे नहीं, तब तक बलराम नहीं आएंगे। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ श्लोक में लिखा है, आप देख सकते हैं कि हतेषु षट्सु बालेषु, जब 6 बालक मरे और देवक्या उग्रसेनिना और देवकी को कंस से भय हुआ, तब जाकर सप्तमो वैष्णवम धामम यमंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम। कितनी सुंदर भक्तों, भागवत सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे प्रस्तुत किया है कि आमा कांई गोठवવાની જરૂર ન પડે। અમારે તો એટલું બધું ઈઝી થઈ જાય कि कोई वस्तु गोठवવાની જરૂર नहीं, બધું ગોઠવેલું જ છે સુખદેવ गोस्वामीએ। बस केवल उसे समझे और जीवन में अप्लाई करे। देखिए सीधी बात, हतेषु षट्सु बालेषु, मतलब 6 बालक माने 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य। तो 6 शत्रु मरे
और देवक्या उग्रसेनिना उग्रसेन जैसी बुरी संगति से देवकी भयभीत होकर दूर रहने लगी। तब जाकर क्या हुआ, तीसरी लाइन में, सप्तमो वैष्णवम धामम, सातवें पुत्र के रूप में सभी वैष्णव के धाम आधार बलराम जी प्रकट हुए हैं। सो भक्तों, बहुत सुंदर ये साइंस है, ये एक विज्ञान है कि जब षड रिपु 6 रिपु खत्म हो जाते हैं तब जाकर बलराम प्रकट होते हैं। अब आगे की शिक्षा, और एक शिक्षा, ये बलराम जो है ये गुरु तत्व है। बलराम जी को हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने गुरु तत्व माना है। भक्तों, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु तत्व होता है। और गुरु एक नहीं होता, जहां से भी हम जैसा भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, जहां से भी भगवान के प्रति अग्रसर होने की थोड़ी भी चीज हमको मिलती है तो वो हमारे गुरु है। फिर वो बच्चा भी हो सकता है, बड़ा, बूढ़ा, पत्नी, स्त्री, कोई भी। कृष्ण की प्रेम की प्रति थोड़ी भी उन्नति जो हमें कराता है वो हमारा गुरु है। बलराम जी गुरु तत्व है। सो भक्तों, और अन्य एक शिक्षा यह है कि ये 6 शत्रु जब मरेंगे, काम, क्रोध, लोभ आदि, तब जाकर हमारे जीवन में गुरु की प्राप्ति होगी। अर्थात हमारे जीवन में हमें गुरु तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये 6 शत्रु का वध नहीं होगा। और कुछ लोग कहेंगे हमको तो गुरु मिल चुके हैं। यदि आपने गुरु बना भी लिए, गुरु मिल भी गए, लेकिन ये 6 चीज से मुक्त नहीं है तो गुरु बनाने का कोई लाभ नहीं है, गुरु बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। गुरु का बेनिफिट कब है, जब इन 6 शत्रुओं से मुक्त होने का हम प्रयास करेंगे, इससे मुक्त होंगे। तो माता देव की ये 6 षड रिपु से मुक्त हुई तो उनको गुरु तत्व की प्राप्ति हुई, उनको बलराम जी जैसे गुरु तत्व मिले। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई गुरु की क्या आवश्यकता है। घणी बार लोगों क्या गुरुની શું જરૂર છે, પણ હું તો આપણી ગુજરાતીમાં એટલું જ કહું કે ઉઘાડા માથે ન ફરાય, ગુરુના ઓઢણા ઓઢીને ફરાય। ઉઘાડા માથે આપણે સારા ન લાગીએ, गुरु का आश्रय जब तक न हो तब तक जीवन अधूरा है भक्तों। और गुरु की क्या आवश्यकता, यदि कोई पूछे, गुरु की तो बहुत आवश्यकता, लेकिन हमारे गौड़ीय संतों ने वेदों के सार सिद्धांत को अपने सरल भाषा में उन्होंने प्रस्तुत किया कि गुरु की क्या आशा, गुरु से हमें क्या मिलता है। कई बार कुछ लोग का माइंड इतना ही सेट होता है, गुरु माने हमारे बदले जाप कर लेता है, हमारे बदले साधना कर लेता है, हमने जैसे ऑफिस में कोई एम्प्लॉय रखते हैं वैसे हमने गुरु रख लिया है। ये गुरु नहीं होता। गुरु से बहुत सारी चीज सीखने जैसी होती है, बहुत सारी चीज है, लेकिन मुख्य मुख्य वस्तु मैं आपको बताऊं। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे, तृण पेखा अति हीना, सकल सहने बल दिया कोरो, निज मने स्पृहा हीना। गुरु से क्या सीखना होता है? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो यही दासे। सबसे पहले तो गुरु से दास बनने का, दास की भावना सीखनी है कि भगवान स्वामी है, ईश्वर है और हम भगवान के दास बन जाए। तो हे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, आप कृपा की बिंदु बूंद दे दीजिए और क्या कीजिए, करो यही दास है, मुझे दास बना दीजिए। और बहुत सुंदर बात कहते हैं, तृण पेखा अतिहीन। हे गुरुदेव आप मुझे तृण से भी, घास के तिनके से भी अति विनम्र बना दीजिए, घास के तिनके से भी अधिक नम्र बना दीजिए। भक्तों ये गुरु से सीखना होता है। कई बार कुछ लोग गुरु से दीक्षा लेकर नम्र होने के बदले, विनम्र होने के बदले अभिमानी हो जाते हैं। सो गुरु से विनम्र होने की शिक्षा, गुरु से विनम्र होना सीखना है। और फिर आगे क्या सीखना है, दूसरी लाइन में कहते हैं, सकल सहने बल दिया करो।
हैं? गुरु से सीखना है कि सहन करना सीखना है। क्या सहन करना? जीवन में प्रतिकूल अवस्था को सहन करे। भक्तों, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है ना, ये लोगों में सहन शक्ति कम होते जा रही है। और सहन शक्ति कम होने के कारण भाई भाई में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, ये एकमात्र सहनशीलता की कमी है। भक्तों, जॉइंट परिवार में रहना है, समाज में बीच में लोगों के साथ रहना है, तो सहन शक्ति रखनी होगी। क्योंकि जहाँ एक के दो, दो के चार, चार के आठ होते हैं, तो लोगों के मन अलग होते हैं, लोगों के विचार अलग होते हैं। कभी कभी अपने मन को मारना होता है, कभी कभी अपने मन को मार कर अपने स्वजनों के साथ रहना होता है। तो सहन शक्ति, सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। और सहन करने की शक्ति कैसे बढ़ेगी? तो कहते हैं निज मने स्पृहाहीन। जब अपने मन की स्पृहा से, मन की कामना इच्छा को हम दबाएंगे, तब जाकर हम सहन कर पाएंगे। और गुरु जी से क्या सीखना है? सकले समान कोरीते शक्ति, देहो नाथ जथा जथ, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हबे हत। और गुरु जी से क्या सीखना है? ये सब गुरु कृपा से ही संभव है भक्तों। और क्या सीखना है? सकले सम्मान कोरीते शक्ति। संसार में छोटे बड़े सबको सम्मान देना, रिस्पेक्ट करना, ये गुरु जी से सीखना है। दुनिया में कोई छोटा हो बड़ा हो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनिचेन स्वपाके पंडिता समदर्शिन। चाहे पशु पक्षी या कोई भी क्यों न हो, किसी भी जाति पाति का हो, सकले सम्मान, सबका सम्मान करें। और जो व्यक्ति जैसा है उस प्रकार से उनका सम्मान करें। क्योंकि जब तक लोगों को सम्मान करना नहीं सीखेंगे, लास्ट लाइन में कहते हैं हरि नाम सुखे, भगवान का भजन सुखी होकर हम नहीं कर पाएंगे। भजन तो होगा, लेकिन जो आनंद आना चाहिए, जो सुख होना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरों को सम्मान नहीं देंगे तो अपराध हबेहत, जीवन में अपराध करते रहेंगे। और भक्तों, अपराध भी करे और भजन भी करे तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। डॉक्टर दवाई देता है तो दवाई के साथ साथ परहेज भी देता है। दवाई लेते रहे लेकिन डॉक्टर की न माने तो वह दवाई काम नहीं करेगी। और आगे बहुत सुंदर कहते हैं, शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दिन, करो मोरे आत्मसात। गुरुदेव, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। जब गुरु के पास जाए ना तो ऐसी भावना होनी चाहिए। कई बार कुछ लोग गुरु के गुरु बनना चाहते हैं, गुरु के सामने अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। गुरु के सामने दीनहीन बनकर रहना चाहिए। और योग्यता विचारे किछु नहीं पाए। यदि योग्यता हमारी देखें तो हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि गुरु हमें स्वीकार करे। हाँ, अपनी करुणा से ही गुरु हमें स्वीकार कर सकते हैं। और यदि गुरु करुणा नहीं करेंगे तो कांदिया कांदिया, ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि रोते रोते प्राण ना राखी वो, मैं मेरा प्राण रख नहीं पाऊंगा। गुरुदेव से क्या सीखना है? लास्ट लाइन में बहुत सुंदर कहते हैं, मन स्थिर करी। गुरु का आश्रय लेकर हमें क्या सीखना है? मन को स्थिर करना। ये गुरु जी से सीखना, और गुरु कृपा से ही हो सकता है। तो मन स्थिर करी निर्जने बसिया, और एक स्थान में बैठकर कृष्ण नाम गाव, कृष्ण का भजन करे, कृष्ण के नाम को गाए। गुरुदेव से ये सीखना है। और फिर अंत में कहते हैं, संसार फुकार काणे ना पाशिबे, देह रोग दूरे रबे। संसार फुकार अर्थात संसार के लोगों की बातचीत, प्रजल्प, कुछ कोई काम की चीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी संसार के लोग उस पर घंटों भर चर्चा करते रहते हैं
कि फलाने अमेज़ोन में अच्छा प्रोडक्ट आया है, फलाने मॉल में सेल लगा है ना, ये हुआ है ना, वो हुआ है ना, कोई सार नहीं है और उस पर घंटों भर बातचीत करते रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संसार फुकार है। तो गुरुदेव आप मुझे कृपा कीजिए, मुझे सिखाइए कि दुनिया की जो ये फूंक है, काने ना पाशिबे, मेरे कान में वो कान के अंदर पाशिबे मतलब आ न पाए, और देह रोग दूर रहे, और देह के रोग से मैं दूर रहूं। हरे कृष्ण बलि गाइते गाइते, गुरुदेव कृपा कीजिए, मुझे सिखाइए कि जैसे ही हरे कृष्ण बोलूँ, राधे कृष्ण बोलूँ, या भगवान का कोई भजन, कोई नाम गाते गाते, गाइते गाइते माने गाते गाते, नयने बहिबे लोर, मेरे नयन से, मेरे आंखों से आंसू की धारा बहे। भक्तों ये हमें सीखना है, हमको यहाँ पहुँचना है। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है, ये मनुष्य जीवन का लाभ और प्रोग्रेस है कि गाइते गाइते, गाते गाते नयन से आंसू की धारा बहे। और इतना ही नहीं, देहे तो पुलक है, भजन गाते हुए हमारा शरीर पुलंकित हो जाए, माने रोंगटे खड़े हो जाए और प्रेम में भाव विभोर हो जाए। और इस प्रकार आवेशे रहिया, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए सेकेंड लास्ट लाइन में प्रथम शब्द है आवेशे रहिया। हे गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आवेश में रहूं। आवेश में रहने का अर्थ समझते हैं? या अमेरिका में पता नहीं, भारत में लगभग 10 लोगों को छोड़कर एक आदमी आवेश में होता है। लेकिन वो किसके आवेश में होता है? अमिताभ जी के आवेश में होता है, हैं? कोई बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर में आवेश में रहता है। वहाँ अमिताभ जी को सर्दी होती है तो यहाँ इसको भी सर्दी हो जाती है, हैं? वो रोता है तो ये भी रोता है, वो खाता है तो ये भी खाता है, पूर्ण आवेश में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं? मैं भगवान के भक्तों में, अर्थात मैं अपने आप को नंद बाबा मानूं, मैं अपने आप को यशोदा मानूं, मैं अपने आप को भगवान का परिकर मानकर उसके आवेश में रहकर मैं भगवान की सेवा करूं। ये गुरु से सीखना है। और देह यात्रा करी तुम्हारा करुणा, गुरु की करुणा से भगवान की लीला, उनके तत्वों को समझना है और भगवान में दृढ़ विश्वास हमको लाना है। सो भक्तों कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य, कहने का अर्थ यह है कि गुरु की आवश्यकता है। सो फिर से सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले देवकी हतेषु षट्सु बालेषु, 6 बालक मतलब 6 शत्रु काम क्रोध लोभ मरे। देवकी ने कंस से दूर रहने लगी, भयभीत रहने लगी, और तब जाकर सप्तमों 7वें पुत्र के रूप में गुरु तत्व बलराम जी का जन्म हुआ। अब एक बहुत सुंदर बात है कि जब बलराम जी का जन्म हुआ तो माता देवकी की परिस्थिति कैसी हुई? तो इस श्लोक में लास्ट लाइन में लिखा है कि जब सप्तमो वैष्णवम धामम, जब बलराम जी का 7वें पुत्र के रूप में जन्म हुआ तो माता देवकी की परिस्थिति कैसी थी? हर्ष शोक विवर्धनम। लास्ट लाइन में आप देखिए, बलराम जी के प्रकट होने पर, गर्भ में आने पर माता देवकी की स्थिति कैसी हुई? हर्ष शोक विवर्धनम, अर्थात माता देवकी के हर्ष और शोक दोनों विवर्धनम विशेष रूप से बढ़ने लगे। सो भक्तों जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं, जब कोई गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में भी हर्ष और शोक बढ़ता है। अब गुरु के जीवन में आने से हर्ष किस बात का होता है? हर्ष माने आनंद, उल्लास, सुख, प्रसन्नता। गुरु के जीवन में आने से हर्ष किस बात का होता है? सबसे पहले तो संसार के दुखों से मुक्त होने का हर्ष होता है। दूसरा, मन को शांति मिलने का हर्ष होता है गुरु के जीवन में आने से। तीसरा, इंद्रियों की कामनाएं खत्म होने का हर्ष होता है। और चौथा, भगवान के गुण, रूप, लीला, नाम आदि का आस्वादन करने का हर्ष होता है। और गुरु के जीवन में आने से शोक भी बहुत होता है, इसलिए सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। गुरु के जीवन में आने से शोक किस बात का होता है? शोक इस बात का होता है कि हम ठीक से ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं।
भक्त के मन में ये चिंता बनी रहती है कि मैं मेरे कृष्ण की, मैं मेरे ठाकुर जी की ठीक से सेवा नहीं कर पा रही हूँ। जैसे भगवती माता को चिंता थी कि भाई इस महीने में मैं ठीक से ओम नमः शिवाय जाप कर पाऊँ, हरे कृष्ण महामंत्र को, तो भक्त के मन में ये चिंता होती है। और गुरुदेव कहते थे कि जब तक ऐसी चिंता होगी ना, तब तक समझो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और जिस दिन भजन में संतुष्टि हो जाएगी उस दिन फुल स्टॉप लग जाएगा। सो हर्ष शोक विवर्धनम, देवकी का शोक बढ़ा। जब गुरु जीवन में आते हैं तो भगवान की सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसका शोक होता है। और भगवान के गुण रूप लीला नाम ये ठीक से हम समझ नहीं पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे, इसका शोक होता है। तीसरा, भगवान हमें मिल नहीं रहे हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है, इस बात का शोक होता है। और चौथा सबसे बड़ा शोक, गुरु जब प्राप्त होते हैं तो चौथा सबसे बड़ा शोक, दूसरे जीव को दुखी देखकर हमारे हृदय में उस दूसरे जीव के दुख के कारण शोक होता है, दुख होता है, दर्द होता है। सो इस प्रकार माता देवकी के जीवन में गुरु तत्व की प्राप्ति हुई। और भक्तों, जैसे ही गुरु तत्व की प्राप्ति हुई, ठीक इसके बाद वाले श्लोक में वर्णन है कि बलराम जी जब प्रकट हो गए तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। सो कृष्ण को प्रकटाने की ये पूरी क्रिया है, ये पूरी विधि है। यदि भगवान कृष्ण को प्रकटाना चाहते हैं, कृष्ण को प्रकट करना चाहते हैं, तो ये पूरी विधि है। गलत संगति से दूर रहना, 6 शत्रु काम क्रोध आदि का को मार देना, गुरु का आश्रय ग्रहण करके गुरु से जो हमने देखा वो गुरु से सीखना। और जब इस प्रकार से होगा तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव। और फिर नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो, जय कन्हैया। हम बहुत खुश नो था तमें। नंद के घेर आनंद तब होगा जब ये पूरी विधि हम करेंगे। पहले तो ये विधि करनी है हमको, ये प्रैक्टिस करनी है, गलत संगति से दूर रहना है, काम क्रोध लोभ आदि को मारना है, गुरु का आश्रय लेना है, और गुरु के आश्रय में रहकर ये सारी वस्तु ये सीखनी है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती। तो इस प्रकार से ये थोड़ी सी शिक्षा। और अब हम बलराम जी की लीला की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बलराम यदि सेवक भगवान है तो फिर कृष्ण के बड़े भाई बनकर क्यों आए? रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलार दुख सहे न लक्ष्मण। निषेध करीते नारे, जाते छोट भाई। निषेध करीते नारे, जाते छोट भाई। मौन करी रहे लक्ष्मण, मने दुख पाई। मौन करी रहे लक्ष्मण, मने दुख पाई। सो कई बार मन में प्रश्न होता है कि बलराम जी त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई थे, लेकिन वही लक्ष्मण थे, और भगवान राम बड़े थे, लक्ष्मण छोटे थे। परंतु द्वापर युग में भगवान राम कृष्ण के रूप में छोटे हुए और लक्ष्मण जी बड़े भाई के रूप में आए। इसका कारण क्या है? सो भक्तों, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर एक सुंदर कारण बताया है।
वो कहते हैं रामेर चरित्र सब दुखेर कारण। भगवान रामचंद्र के चरित्र में प्रायः देखा गया है कि उनके जीवन में दुख बहुत आए। भगवान रामचंद्र के जीवन में दुख बहुत आए। स्वतंत्र लीलार दुख सहे न लक्ष्मण। और भगवान रामचंद्र चाहते तो उस दुख को दूर कर सकते, लेकिन मनुष्य लीला नर लीला कर रहे थे, जिससे उन दुखों को उन्होंने सहन किया। परंतु लक्ष्मण जी से ये सहन नहीं हो पा रहा था। जब जब भगवान रामचंद्र के ऊपर कोई आपत्ति आती, भगवान रामचंद्र के ऊपर जब कोई आपत्ति या विपत्ति आती तो लक्ष्मण जी से सहन नहीं होता था। ऐसा कहते हैं निषेध करी ते नारे जारे छोटे भाई। जब जब राम को कोई कुछ कहता था तो सबसे अधिक कष्ट लक्ष्मण को होता था। और राम तो चुप रहते थे, परंतु लक्ष्मण जी जब सामने वाले को चुप कराने जाते तो निषेध करी ते नारे, भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को निषेध करते, चुप करा देते। और राम जब निषेध करते, अब क्या करे, बड़े भाई की मर्यादा है, कहते मौन करी रहे लक्ष्मण मने दुख पाए। तो राम के कहने पर मौन करी रहे लक्ष्मण, लक्ष्मण जी मौन खड़े रहते, लेकिन मन में बहुत दुख होता है। આપણે શું કહેવાય ને, मन में है ना, बाहर से तो प्रभु ने कहा है, बड़े भाई की आज्ञा है, स्वीकार कर लेते, लेकिन मन में होता कि मैं क्यों छोटा भाई बना, आज यदि मैं बड़ा भाई होता तो दिखा देता। और कहते हैं कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हेल सेवार कारण। लक्ष्मण जी को बहुत सहन करना पड़ा। अब मैं लिस्ट निकालूं, अब लक्ष्मण जी को अपने जीवन में कितना सहना पड़ा। सबसे पहले तो जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर में गए और जनकपुर में उस राजा महाराजाओं से धनुष नहीं उठा, तो जनक जी ने दुखी होकर और थोड़ा सा क्रोध में आकर थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिए। बोलते 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 यहाँ तक बोल दिए कि द्वीप द्वीप के भूपति नाना, हमने देश विदेश से लोगों को यहाँ पर निमंत्रित किया और देव दनुज मनुज शरीरा विपुल वीर आये रणधीरा, यहाँ पर देवता और दानव भी मनुष्य का रूप लेकर आए हैं। और करना क्या था, केवल इस धनुष को उठाकर उस पर रस्सी बांधनी थी। आप लोग धनुष के ऊपर रस्सी बांधने की बात तो दूर रही, धनुष को तिल भार भी हिला भी नहीं सके। जनक जी पूर्ण आक्रोश में आ गए, यदि मुझे पहले पता होता तो मैं मेरी बेटी के लिए ऐसा प्रण रखकर मेरी बेटी को कुंवारी न रखता। मुझे तो ऐसा लगता है, अब जनक जी एक साथ सबको ले लिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि परशुराम जी का फरसू चलने के बाद ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है। कहते हैं वीर विहीन महिमे जानी, ये धरती का गोला वीरों से खाली हो चुका है, बस मात्र इस धरती पर नपुंसक बचे हैं। बाकी सब राजा महाराजा तो अब उसको लज्जा थी ही कहाँ, जो थोड़ी बहुत लज्जा थी वो तो धनुष को अर्पण कर दिए थे, धनुष को दे देते, अब था बचा कुछ नहीं था। लेकिन लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। बोले यार, जिस सभा में राम बैठे हैं और उस सभा में ये ऐसा बोले। लक्ष्मण बार बार राम की ओर देखते हैं, बार बार, लेकिन राम तो बिल्कुल सीधे साधे चुपचाप ठंडे सिर पर 500 किलो का बर्फ रखकर बैठे हैं। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। जैसे सांप, अब अनंत शेष तो है ही, जब सांप के पूंछ पर किसी का पांव आ जाए और फुफकार मारकर खड़ा हो जाए, बस महाराज बस, अब एक शब्द भी आगे मत कहना। जिस सभा में रघुकुल का एक दिन का बालक भी बैठा हो ना, रघुकुल का एक दिन का बालक भी यदि कोई बैठा हो तो ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता। और आज इस सभा में रघुकुल शिरोमणि राम बैठे हैं और आप कहते हो कि वीर नहीं है। यदि वीरता ही वीर को ही देखना है तो मेरे बड़े भाई मुझे आज्ञा दे, ये आपका धनुष तो क्या पूरा ब्रह्मांड ऐसे उठा लूं और पटकूं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। लक्ष्मण जी क्रोध में है लेकिन फिर भी गुरु तत्व है, क्रोध में है लेकिन फिर भी ज्ञान है। लक्ष्मण जी ने ऐसा नहीं कहा कि यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो धनुष उठाकर तोड़ दूं, क्योंकि जानते हैं कि ये तो मेरे भाई को तोड़ना है, इसलिए धनुष को लिए कुछ नहीं कहा।
यदि मेरे भाई आज्ञा दे तो पृथ्वी को उठा लूं, सुमेरु पर्वत को उठा लूं, पूरी दुनिया को उठाने की बात की, लेकिन धनुष को उठाने की बात नहीं कही। इसका अर्थ समझना, देखिए यही तो समझना है। इसका अर्थ ये है कि क्रोध करने पर भी वो कंट्रोल में है, बुद्धि कंट्रोल में। हमारा क्या होता है, हम क्रोध तो करते हैं, लेकिन क्रोध के समय बुद्धि कंट्रोल में नहीं होती है, क्रोध हमको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन पूर्ण और लक्ष्मण जी ने जो कहे कि यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ूं और 100 योजन तक दौड़ कर चला जाऊं, और यदि ऐसा न करूं तो जीवन भर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगूं। लक्ष्मण वचन सकल जही बोले, डगमगा निमहि दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी जब इस प्रकार से वचन बोलने लगे, दिग्गज हिल गए। इस धरती को सपोर्ट करके जो दिग्गज खड़े रहते हैं, दिग्गज कलमला उठे, हिल गए और सब कुछ डोलने लगा। ग्रह नक्षत्र तारे सब डोल रहा है, राजाओं के सिंहासन डोल रहे हैं, लेकिन दो चीज वैसी की वैसी, शिव जी का धनुष और भगवान रामचंद्र चुपचाप। कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल शांत स्वभाव, चुपचाप। लक्ष्मण जी लाल पीले हो गए, प्रभु प्रभु मैं इतना लाल हो रहा हूं और लाल कुर्ता भी पहन कर आया हूं, मैं इतना लाल हूं, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप कुछ करो प्रभु। तब भगवान रामचंद्र ने इशारा किया, लक्ष्मण चुपचाप सीट पे आके बैठ जाओ। तो इस प्रकार से जब जब राम के ऊपर उंगली उठी, लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, और लक्ष्मण जी ने जब कुछ करना चाहा तो राम ने उसे रोक लिया। अब और आगे बढ़े तो धनुष भगवान ने तोड़ा, तो फिर परशुराम आए। परशुराम आए तो विश्वामित्र ने राम जी को आगे किया। राम जी को देखते ही परशुराम जी ने टूटा हुआ धनुष देखा। परशुराम जी आपे से बाहर आ गए, जनक बता ये धनुष किसने तोड़ा? मैंने तुझे गिफ्ट दिया અને તમે ગિફ્ટને આમ તોડી નાખો, આમ અમે તમને ગિફ્ટ આપી અને તમે આ ગિફ્ટને બધું તોડી નાખો, તો પછી ગિફ્ટ શા માટે અમારી પાસેથી લીધી હતી? અને શિવજીનું ધનુષ, આમ ગુજરાતીમાં કીધું, ગુજરાતીમાં ખીજાય, વ્યવસ્થિત ખીજાવાય, इंग्लिश में तो क्या खिंचावानु जावे, हिंदी में भी थोड़ा सॉफ्ट होता है। परशुराम ने कहा कि जनक जल्दी बताइए धनुष किसने तोड़ा है? अब भगवान रामचंद्र ये धनुष जो तोड़े, परशुराम के हम धीमू धीमू शू बोले, जल्दी बोल ले, परशुराम ने ऐसा कहा। अब भगवान राम बेचारे सॉफ्ट वाणी के धीरे धीरे बोलने वाले, ये धनुष जो तोड़े ऐसा काम तो आपका दास ही कर सकता है, आपका दास ही ये धनुष तोड़ सकता है। अब परशुराम जी का क्रोध, परशुराम जी कहने लगे कि धनुष तोड़ने वाला मेरा दास नहीं, धनुष तोड़ने वाला मेरा दुश्मन है, सहस्त्र बाहु जैसा दुश्मन है, जल्दी बता धनुष किसने तोड़ा है? जब भगवान राम इतने प्रेम से बात कर रहे थे और परशुराम जी क्रोध पे क्रोध करने लगे, लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी विश्वामित्र के पास गए, बोले गुरुजी एक काम गलत किया। बोले क्या? बोले राम को भेजना, ये मेरे टाइप का आदमी है, ये टोटल मेरे टाइप का आदमी है और इसके सारे जवाब मेरे पास है, आप कृपा करो तो मैं जाऊं। बोले हाँ लखन, तेरे अलावा कोई उपाय नहीं है। राम पीछे, लक्ष्मण आगे, और लक्ष्मण और परशुराम जी का जो हुआ है संवाद है, तो इस प्रकार से हुआ। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया और लक्ष्मण जी परशुराम जी के साथ मुठभेड़ हो गई। और आगे चलें भक्तों, ये तो ठीक था, ये तो बाहर का आदमी होता है तो बंदा बोल देता है, लेकिन जब राम को वनवास मिला, जब भगवान रामचंद्र को वनवास मिला और राम वन में जाने के लिए तैयार हुए, लक्ष्मण जी को पता चला, सारे काम छोड़कर लक्ष्मण जी राम के पास, नाम बताओ वनवास दिया किसने है आपको? अयोध्या में कौन ऐसा पैदा हुआ है जो आपको वनवास दिया? दशरथ ने वनवास दिया है। पिताजी बोलना भूल गए, ये भी भूल गए दशरथ मेरे बाप हैं पिता। दशरथ ने वनवास दिया, आज मैं नहीं कि दशरथ नहीं, जल्दी बताओ वनवास किसने दिया? भगवान राम को रोकना पड़ा, लक्ष्मण तू बोल क्या रहा है? तू पिताजी को ऐसे वचन कह रहा है, बेचारे पिताजी धर्म संकट में फंसे हैं। और लक्ष्मण तुम आज के बाद मुझे अपना भाई मत मानना यदि पिताजी को ऐसा कहना है। राम ने रोक दिया, लक्ष्मण स्तब्ध हो गए। जब जब भगवान रामचंद्र के ऊपर उंगली उठी, लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया।
और आगे बढ़े और आगे चले तो वनवास के बाद वो केवट आया। इतना नाटकबाज था केवट। भक्त लोग होते ही हैं ऐसे, भक्तना पाला तमने पढ़ा नहीं, भक्त का लीला बहुत अद्भुत होता है। सो केवट आया। अब केवल एक ही नौका चलाने वाला था और भगवान को गंगा पार करनी थी, और भगवान दूर से बेचारे इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन ये तो आज मूड में है ही नहीं बंदा, क्योंकि कॉन्फिडेंस में है कि दूसरा कोई मिलने वाला नहीं है, पहले ही से ही सबको वहाँ पर कर्फ्यू लगा कर रख दिया है। तो भगवान ने कहा कुछ तो उपाय निकालो। केवट ने कहा एक उपाय है, लेकिन ये आपका छोटा भाई करने नहीं देगा, मुझे पता है, मेरे पास एक ऑप्शन है। लेकिन भगवान रामे पूछ्યું कि तने केम खबर? केवट के आनु मोढું જોઈને જ ખબર પડે કે આ કોઈનું સારું નહીં થવા દેતો હોય, ऐसे कहा होगा। तो भगवान ने कहा कि कोई ऑप्शन? बोले एक ऑप्शन है, लेकिन ये लक्ष्मण नहीं। बोले क्या ऑप्शन? बोले आपके चरणों को यदि मैं धो दूं, मेरे अपने हाथों से चरणों को धोऊं, तो फिर मुझे खातरी हो जाएगी कि भाई आपके चरणों में वो रज नहीं है, और फिर मैं आपको नौका में। भगवान ने कहा हो केवट, आप मेरे चरण धोना चाहते हो, ठीक है चरण धो दो। अब केवट कम थोड़ी था, वो आया, पानी पात्र लेकर भगवान को बिठाया और चरण धोने लगा। एक चरण धोया, दूसरा बाकी था, घर पर चला गया। आम हमारे अहमदाबाद में एवी कहावत खरी कि अर्धी दाढ़ी करीने वयो गयो। अर्धी दाढ़ी आम सलून में જ્યારે બહુ લાઈન હોય ને ત્યારે અમારા ભારતના સલૂનવાળા અડધી દાઢી કરીને બેસાડી દે, પછી ક્યાંય જવાનું જ ન હોય। તો કેવટ ગુજરાતી હોગા, અમદાવાદનો જ હશે પાક્કું। તો કેવટ आधा चरण धोकर जाए। अब लक्ष्मण जी लाल पीले जो हो रहे थे, बोले प्रभु आपको आनंद आ रहा होगा, लेकिन मुझे कोई आनंद बानंद नहीं आ रहा है। केवट अपनी पत्नी, बच्चे को, सबको, पूरे परिवार को, कुटुंब को लेकर आया और सबके हाथों से चरण धुलवाया। और इतना ही नहीं, केवट कहने लगा कि गुरुकुल में गए थे आप दोनों, ऐसा सुना है मैंने, गए थे? बोले हाँ। गुरुकुल जाकर कुछ पढ़ा लिखा था कि बस ढगलानो ढ? नहीं, पढ़े लिखे थे, वेदों के मंत्र श्लोक याद किए थे। केवट ने कहा एक काम करो ना, मेरे पिताजी के मरने के बाद उनका तर्पण नहीं किया है, और आज अच्छा मौका है कि जिसके चरणों से गंगा निकली वही मेरे सामने बैठा है, तो हम आपके चरणों में तर्पण करना चाहते हैं। दोनों भाई थोड़े वेदों के मंत्र बोलो ताकि हमारी क्रियाक्रम हो जाए। अन लक्ष्मण लाल पे लक्ष्मण क्या बताए? भगवान राम ने इशारा किया, शांत लक्ष्मण, वेदों के मंत्र जो याद हैं शुरू करते हैं। दोनों भाई, एक तू बोले एक मैं बोलूं, दोनों भाई ने शुरू किया। लक्ष्मण अभी भी कंट्रोल में है। चरण धोया, पिया, 2-3 घंटा लगाया। सब कुछ हो जाने के बाद केवट कहते हैं कि प्रभु तो ठीक है, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको नौका में बिठा देता हूँ। लक्ष्मण जी का दिमाग हटा। चरण धोने की बात हुई थी, कंधे पर बिठाने की बात नहीं हुई थी। हम लोग चुप है, इसका मतलब बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। तुम जानते नहीं हम लोग कौन है? एक धनुष बाण निकालू, हतो न हतो થઈ जैसे केवट पास्ट टेंस हो जाएगा। भगवान राम शांत कर, लक्ष्मण शांत शांत हो जा बेचारा। कैसे भी करके शांत कराया, उठाकर बिठाया नौका में। अब नौका भी सीधे सीधी चलाए तो, लेकिन ये गोल गोल घुमाने लगा। वहाँ पर भी लक्ष्मण बस तर्कस में से बस निकालने की देरी थी, बस ऐसे पकड़ के ही बैठे थे। लक्ष्मण जी की मुद्रा ये थी, जब नौका में बैठे थे ना, ये मुद्रा, ये निकालूं और चढ़ा दूं। भगवान शांत करा रहे, केवट शांत। दोनों भाई आपस में चर्चा कर रहे थे। केवट शांत, खून खराबा ठीक नहीं है, कल पेपर में आएगा, छोटे आदमी को हमने मारा, ठीक नहीं। लक्ष्मण जी को ये सहना पड़ता था। और आगे चले तो भक्तों, चित्रकूट में जब 10, 11, 12 वर्ष तक रहे, और उस समय भरत जी अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर शरणागत, यद्यपि वो शरणागत होने के लिए आए थे, लेकिन चतुरंगिणी सेना का चलने का धमक और आवाज जब भगवान ने कान रखकर सुनी तो सोचा कि इतने सारे लोग, और राम और लक्ष्मण दोनों खड़े थे। और उस समय कोई आया और कहा कि आपका भाई भरत अपनी पूरी चतुरंगिणी सेना को लेकर आ रहा है।
इतना सुनते ही भगवान रामचंद्र सोच में पड़ गए कि मेरा भाई भरत, और वो भी अकेला नहीं, अपनी पूरी सेना को साथ में लेकर, क्या बात होगी, क्या प्रॉब्लम होगी। राम के चेहरे पर बदलते हुए भाव को देखकर लक्ष्मण जी ने कहा, अभी भी सोच रहे हो? बस जीवन भर सोचते ही रहोगे? मैं कहता हूं क्या बात है। वो भरत जो है दिग्विजय करने निकला है। भरत यह सोचकर अयोध्या से निकला है कि राम अकेला होगा, पूरी सेना लेकर जाऊंगा, राम को मार दूंगा और निष्कंटक राज्य को भोग दूंगा। लेकिन जब वो भरत अयोध्या से निकला तब किसी ने बताया नहीं होगा कि राम के साथ लक्ष्मण जीवित है। लक्ष्मण भी राम के साथ है। राम ने कहा, लक्ष्मण ऐसा मत कहो, भरत ऐसा नहीं। बोले भरत अच्छा था, और प्रभु आज तो आप चुप ही रहिएगा। अब लक्ष्मण जी का कंट्रोल खत्म। प्रभु आज तो आप चुप ही रहे, आज मैं बोलूंगा आप सुनेंगे। आप कहते हो भरत साधु है, साधु है, साधु है। भरत साधु था, अब नहीं है। देखिए मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी वो चरणों में होती है, मिट्टी नीचे होती है, लेकिन ठोकर लगने पर वो मिट्टी भी मस्तक पर आकर बैठती है। वो साधु था, अब वो आप पर राज करना चाहता है, वो राजा बनना चाहता है। और आखिर तो कैकेयी का बेटा है ना, आखिर तो कैकेयी का बेटा। कभी सुना है कि विष की लता पर अमृत का फल आया? विष की लता पर कभी अमृत फल नहीं आ सकता। कैकेयी का बेटा कभी साधु नहीं हो सकता। और आज आप चुप रहेंगे। प्रभु आप जानते नहीं, जब ऋतुएं बदलती हैं और आपको और मां सीता को खाने के लिए कंदमूल नहीं मिलते हैं और आप भूखे ही सो जाते हैं, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आखिर अयोध्या का क्या बिगाड़ा है आपने? आखिर इस प्रकार से भरत लेकर आए। आज मैं भरत को नहीं छोड़ूंगा। आज राम सेवक जश लेऊं, आज राम सेवक जश लेऊं, भरत ही समर सिखावन दे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आज राम के सेवक होने का फल प्राप्त कर लूंगा। और आज भरत के साथ युद्ध में यदि स्वयं महादेव भी आ जाए तो मैं उसे रणभूमि में पछाड़ दूंगा। प्रभु आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण जी के तर्क में से बाण ऊपर नीचे होने लगे और लक्ष्मण जी चलने लगे। देवताओं की आकाशवाणी हुई और लक्ष्मण को रोक दिया गया। कहने का अर्थ यह है कि राम के जीवन में जब जब ये घटना घटी तब तब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। फिर आगे भी हम देखते हैं, कितना कहे, जब समुद्र को पार करना था तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि लक्ष्मण हम उपवास करेंगे। लक्ष्मण के આપણને ઉપવાસ શોભે? આપણે ક્ષત્રિયોના દીકરા, આપણને ઉપવાસ ન શોભે, આપણે ઉપવાસ ન કરવાના હોય। તમે કહો હું બાણ ચડાવું ને તો તમે બાણ ચડાવો इस पार या उस पार। भगवान नहीं, लक्ष्मण शांत, हम उपवास करेंगे। भगवान राम उपवास करें, लक्ष्मण ने न गमे। लक्ष्मण जी को अब ये भाई ने उपवास किया तो मुझे भी करना पड़ेगा, खामखा न लेना न देना। तो भगवान रामचंद्र ने 3 दिन उपवास किया। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा और फिर बहुत सुंदर रामायण में कथा है, 3 दिन के बाद भी जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तब जब भगवान रामचंद्र को क्रोध आया, लक्ष्मण तू सही बोल रहा था, मेरे बाण लेकर आओ, अब मुझे बाण चढ़ाना पड़ेगा। लक्ष्मण के हूँ 3 दिवस पहला ज कहतो तो, मैं पहले ही कह रहा था कि આપણે આવું બધું ન કરવાનું હોય, આપણે સીધું બાણ ચડાવવાનું હોય ને રસ્તો માગી લેવાનો હોય। मैं पहले ही बोल रहा था। अन लक्ष्मण जे दौड़ मुकी, लक्ष्मण वो बाण लेने के लिए देरी नहीं किया, दौड़ कर गए और दौड़ कर लेकर आए, क्योंकि ये सब करने में बड़ा आनंद आता था। कुल मिलाकर चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि लक्ष्मण जी छोटे भाई होने के कारण अपने बड़े भाई के दुख को देख नहीं पा रहे थे। यद्यपि उन दुख को दूर करने में समर्थ थे, लेकिन बड़े भाई होने के कारण भगवान राम लक्ष्मण को चुप करा देते थे। जब भक्तों रावण का वध हो गया और सब कुछ ठीक हो गया और अयोध्या के भगवान राम राजा बन गए, एक दिन लक्ष्मण जी छत पर खड़े हैं
और भगवान रामचंद्र छत पर गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं जीवन भर आपके साथ रहा, लेकिन मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे मांगने का मन हो रहा है। राम ने कहा लखन तुझे जो चाहिए मांग ले, तू तो मेरा लाडला है, मेरे आंखों का तारा लखन, तेरे लिए तो जीवन कुर्बान है, क्या चाहिए लक्ष्मण। तब लक्ष्मण जी ने यही कहा कि प्रभु इस राम लीला में मैं आपका छोटा भाई बनकर आया ना, इसलिए आपको बहुत दुख सहन करने पड़े और आपसे ज्यादा मुझे दुख सहन करने पड़े, कारण कि तमें दुखी तो बस हूं ही दुखी है। तो प्रभु ये छोटे बनने में बड़ा घाटा है, इसलिए आपसे एक ही निवेदन करता हूं। अब ये त्रेता युग की लीला तो समाप्त हुई, लेकिन नेक्स्ट जब द्वापर युग की जब लीला होगी तो द्वापर युग में मैं आपका छोटा नहीं आपका बड़ा भाई बनना चाहता हूं, और बड़ा भाई बनूंगा और देखूंगा दुनिया की कौन ताकत मेरे कृष्ण के ऊपर आंख उठाकर भी देख सकती है। और दाऊ दादा थे छोटा लक्ष्मण तो बेचारे हम सकोड़ा इन रहा, लेकिन वही लक्ष्मण जब दाऊ बनकर आए, पूरे ब्रज के भाई लोग दादा हुआ करते थे, दाऊ दादा। दाऊ एक हाथ में मूसल एक हाथ में हल, दाऊ का नाम लेकर लोग डरते थे और कृष्ण के ऊपर कोई आंच भी नहीं आने देते। तो ये कथा किस प्रकार से भगवान कृष्ण बलराम जी की रक्षा करते, सेवा करते और दोनों भाई के बीच में क्या प्रेम और संबंध था, ये कथा हम कल सुनेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से प्रेम से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष बलदेव भाई, भगवती माता और उनके पूरे परिवार को धन्यवाद, जिनकी कृपा सेवा से सब लोग इस कथा का लाभ ले रहे हैं। तो सभी भक्तों को धन्यवाद। इसी प्रकार से कथा सुनते रहिए और अपने जीवन को धन्य करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री दाऊ जी महाराज की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।